आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। या तो आप अपना पैसा ऑप्शन नंबर 1 टेक स्टॉक्स एंड गोल्ड स्टॉक्स में लगा सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा ऑप्शन नंबर 2 एयरलाइन स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस की वजह से ही अफेक्ट होता है, यानी कि अगर कोई वॉर स्टार्ट होती है या फिर कोई बड़ा हादसा होता है जैसे कि साइबर अटैक्स और एयरलाइन क्रैश, तभी मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता जाएगा। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2? अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो आपका सिलेक्शन सही है। आपके पैसे ऑप्शन नंबर 1 में ज्यादा सुरक्षित हैं कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 2। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के एंड में। नमस्ते, मेरा नाम क्षितिज अग्रवाल है और मैं प्रोफेशन से एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मेरे पास 10 साल का प्रोफेशनल डेटा साइंस एक्सपीरियंस है, जिसे मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, फाइनेंस और कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स में अप्लाई किया है। मैं यहाँ आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप भी ये पावरफुल टेक्नोलॉजी को अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में अप्लाई कर सकें। आप मेरे प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस को लिंक्डइन पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के वीडियो में मैं आपको दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। दो इवेंट्स या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, मतलब दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक ही कॉइन टॉस में हेड्स और टेल्स दोनों साथ में नहीं आ सकते। सिमिलरली एक क्रिकेट मैच में दोनों टीम्स एक साथ जीत नहीं सकती। इन दोनों सिचुएशंस में हेड्स और टेल इवेंट और दोनों टीम का जीतना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। दूसरा रिलेशन होता है कि दो इवेंट्स को एग्जिस्टिंग होते हैं, मतलब दो इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं। जैसे आज बादल और बारिश साथ में हो सकता है। सिमिलरली डाइस पर नंबर 4 और इवन नंबर साथ में आ सकता है। इन सिचुएशंस में बादल और बारिश एंड नंबर 4 एंड इवन नंबर को एग्जिस्टिंग इवेंट्स हैं। आइए अब बारी बारी इन दोनों टाइप के रिलेशंस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखते हैं। आपने बचपन में कंजोर से खेला होगा। ये कलरफुल ग्लास बॉल्स होते हैं जो दिखने में ऐसे होते हैं। इमेजिन करिए आपके पास टोटल 10 कंचे हैं। इनमें से 3 कंचे रेड कलर के हैं, 4 कंचे ब्लू कलर के हैं और बाकी व्हाइट कंचे हैं। आपने इन्हें एक काले थैले में डालकर बैग को जोर से हिला दिया है। अब आप इनमें से एक कंचा बाहर निकालते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके रेड या फिर इसके ब्लू होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले हम रेड कंचे होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको P ऑफ E कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 10 बिकॉज हमारे पास 10 कंचे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे 3 बिकॉज हमारे पास 3 रेड कलर के कंचे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाता है 3/10। सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वो हो जाता है 4/10। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और रेड कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 3 + 4 = 7 रेड और ब्लू कंचे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और रेड बन जाता है 7/10, जो कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के। इसे बोलते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए अब इसे फॉर्मली डिफाइन करते हैं। P ऑफ A और B will be equals to probability of A plus probability of B। और को यूनियन सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तब ये इक्वेशन बन जाती है probability of A union B equals to probability of A plus probability of B। इसे हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ आउटर स्क्वायर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। हर एक इवेंट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर रेड कंचों का सर्कल ये है एंड ब्लू कंचों का सर्कल ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फिर बन जाता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू।
आइए अब कोएग्जिस्टिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखते हैं। हम अब पिछले एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। आपके पास अभी भी 3 रेड और 4 ब्लू कंचे हैं, पर इसके साथ आपके पास 2 कंचे ऐसे हैं उन ब्लू और रेड कंचों में जिसमें से एक साइड रेड है और दूसरी साइड ब्लू है। बाकी सारे कंचे व्हाइट हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू कंचा क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? अगर आप पिछला लॉजिक लगाएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3/10 है क्योंकि हमारे पास 3 रेड कंचे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 4/10 है बिकॉज हमारे पास 4 ब्लू कंचे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू बन जाता है 3/10 प्लस 4/10 इक्वल्स टू 7/10। पर ये लॉजिक गलत है। आपके बैग में 3 रेड कंचे हैं एंड 4 ब्लू कंचे हैं, पर उन्हीं रेड और ब्लू कंचों में 2 कंचे ऐसे भी हैं जो कि रेड एंड ब्लू दोनों हैं, जिसको आपने अपनी कैलकुलेशन में 2 बार ऐड कर दिया है। इसको बेहतर तरीके समझने के लिए आप इस वेन डायग्राम को देखिए। रेड कंचों का सर्कल ये है, ब्लू कंचों का सर्कल ये है, पर इस बार ब्लू कंचों का सर्कल रेड कंचों के साथ ओवरलैप कर रहा है, और इस ओवरलैप रीजन में ये 2 कंचे आपके रेड एंड ब्लू हैं। तो आपके पास प्योर रेड कंचे हैं 1, प्योर ब्लू कंचे हैं 2 एंड ब्लू एंड रेड कंचे हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ब्लू और रेड कंचों की बन जाती है 1 + 2 + 2 इक्वल्स टू 5 विच इज 5/10। ये प्रोबेबिलिटी कम है आपकी पिछली कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी से। इसे बोलते हैं डबल काउंटिंग ट्रैप। यहाँ पर हम 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कर देते हैं विदाउट सबट्रैक्टिंग द कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स। आइए अब इसे फॉर्मली डिफाइन करते हैं। अगर 2 इवेंट्स कोएग्जिस्टिंग हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये एडिशनल टर्म इस बात का ध्यान रखता है कि जब वेन डायग्राम में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से सम करते हैं तो ये कॉमन एरिया 2 बार ऐड हो जाता है, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में और दूसरी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में। इसी डबल एरिया को हम सबट्रैक्ट करते हैं इस एडिशनल टर्म से। आइए अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इक्वेशन बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 1 + 2/10, जहाँ पे 1 प्योर रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लू एंड रेड बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बन जाता है 2 + 2/10, जहाँ 2 प्योर ब्लू बॉल्स हैं प्लस 2 हमारी रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू बन जाता है 2/10 क्योंकि हमारे पास 2 ही ब्लू एंड रेड बॉल्स हैं। आइए अब इन टर्म्स को इस इक्वेशन में ऐड करते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू इक्वल्स टू 3/10 प्लस 4/10 माइनस 2/10 इक्वल्स टू 5/10। ये प्रोबेबिलिटी हमारी पिछली कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी के बराबर है जब हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू कैलकुलेट किया था। आशा है आपको 2 इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में लिखिए, मैं उन्हें रिप्लाई के थ्रू सॉल्व करूंगा। आइए अब हम ये जानते हैं कि क्यों ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करना बेटर था ऑप्शन नंबर 2 से। मैंने आपको 2 स्टॉक्स ऑप्शंस दिए थे। पहले ऑप्शन में आपके पास टेक स्टॉक्स एंड गोल्ड स्टॉक्स थे एंड ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास एयरलाइन एंड ऑयल एंड गैस स्टॉक्स थे। एंड मैंने कहा था कि मार्केट सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस की वजह से ही नीचे जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट हमेशा राइज ही करेगा। चलिए इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में समझाए हुए कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझते हैं। अगर मार्केट राइज करेगा तो दोनों ऑप्शंस इक्वली बेटर हैं बिकॉज दोनों ही सिचुएशन में आपके पैसे बढ़ेंगे। पर अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है, जैसे कि कोई वॉर स्टार्ट होती है, तो देखते हैं किस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट हाईएस्ट रहेगा। पहले ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। वॉर की सिचुएशन में ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में गिरावट आती है बिकॉज इन्वेस्टर को अपना पैसा सेफ नहीं लगता है ऑयल एंड गैस कंपनीज में, बिकॉज इनका ऑपरेशन कभी भी बंद हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स गिरने की वजह से एयरलाइन स्टॉक्स भी नीचे गिरने लग जाते हैं बिकॉज ऑयल एंड गैस की कमी होने से एयरलाइंस भी अपना ऑपरेशन रोक सकती हैं। यहाँ पर एयरलाइन एंड ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को एग्जिस्टिंग इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एयरलाइन और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एयरलाइन स्टॉक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑयल एंड गैस स्टॉक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बोथ एयरलाइन एंड ऑयल एंड गैस स्टॉक्स। आइए अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं।
ऑप्शन नंबर 1 में अगर वॉर की वजह से टेक स्टॉक्स नीचे भी गिरते हैं तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड स्टॉक्स पर नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों इंडस्ट्रीज आपस में रिलेटेड नहीं हैं। सिमिलरली अगर गोल्ड स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट टेक सेक्टर पे नहीं पड़ता। यहाँ दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम टेक स्टॉक्स और गोल्ड स्टॉक्स बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम टेक स्टॉक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गोल्ड स्टॉक्स। अगर हम इन चारों टर्म्स की वैल्यू को सेम भी माने, यानी सारे स्टॉक से प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, फिर भी ऑप्शन नंबर 2 में ये टर्म नॉन जीरो रहेगी, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाएगा। तो अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेक्टर्स में काम करती हैं, ताकि अगर एक कंपनी का स्टॉक नीचे भी जाए तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कंपनी के स्टॉक प्राइस पर ना पड़े। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।